नमस्कार, मैं गौरी देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे फतेहपुर की, जहां वन विभाग की लापरवाही से हिरन की मौत हो गई। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां भाजपा प्रत्याशी विश्वदीप सिंह के चुनाव कार्यालय का किया गया उद्घाटन। साथ ही आगे चर्चा करेंगे करनाल की, जहां खेतों में भीषण आग लगने के कारण गेहूं की फसल का हुआ नुकसान। तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर फतेहपुर से, जहां हदगाम थाना क्षेत्र के हरिरामपुर कैथोला के मजरे रामपुर मून में कुत्तों द्वारा घायल एक हिरन का समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। ग्रामीण वन विभाग के कर्मचारियों को फोन करते रहे, लेकिन समय पर कोई नहीं पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने किसी तरह कुत्तों से बचाकर घायल हिरन को गांव लेकर आए, लेकिन 4 घंटे तक वन विभाग का कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी मौके पर नहीं आया। इससे हिरन को बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों ने हिरन को बचाने की बहुत कोशिश की। स्थानीय स्तर पर इलाज भी हुआ, लेकिन समुचित इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। हिरन की मौत के कई घंटे बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर आए। वहीं प्रधान शैलेंद्र कुमार राजू ने बताया कि सुबह लगभग 6 बजे एक हिरन गड़ही तालाब में किनारे पानी पी रहा था, तभी कुत्तों ने हिरन का पीछा करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जाता है कि जान बचाने के लिए हिरन तालाब में घुस गया, जिसमें जल कुंभी थी, वहीं वो फंस गया। ग्रामीणों को पता चला तो हिरन को बचाने के लिए लगभग 2 दर्जन कुत्तों को किसी तरीके से ग्रामीण हटा पाए और घायल अवस्था में हिरन को गांव के अंदर ले आए। इसी बीच लोगों ने 112 नंबर को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उल्टा ग्रामीणों से कहा कि इसे जंगल में क्यों लाए हो। जब ग्रामीणों ने बताया कि जान बचाने के लिए लाया गया, तब भी पुलिस वाले ग्रामीणों को ही उल्टा सीधा बोल रहे थे। लोगों ने वन विभाग को भी फोन किया, लेकिन समय पर कोई नहीं आया। लोकल डॉक्टर को बुलाकर कुछ इलाज कराया गया, लेकिन उचित इलाज के अभाव में हिरन ने दम तोड़ दिया। हिरन की मौत लगभग 3 घंटे बाद भी प्रेस की उपस्थिति में वन विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। आज जिला फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के चुनाव पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ये कार्यालय नगर टूंडला में स्थित सत्यम शिवम मैरिज होम के नजदीक है, जहां वेद मंत्र उच्चारण विधि विधान के साथ यज्ञ हवन कराकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन मुख्य रूप से मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने किया। वहीं उपस्थित महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवाड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजाबाद लोकसभा में हम 2 लाख वोटों से बढ़त बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। वहीं कार्यालय में एनडीए गठबंधन के भी मुख्य रूप से लोकल जिला अध्यक्ष मास्टर देशराज सिंह निषाद, पार्टी के जिला अध्यक्ष निवाज निषाद एवं भारतीय जनता पार्टी के हजारों की संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं साथ ही हनुमंत बघेल, प्रेमपाल धननगर, पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा, वृंदावन लाल गुप्ता, दीपक चौधरी, विधानसभा संयोजक शिव शंकर शर्मा एवं बड़े पैमाने पर बीजेपी के कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह का क्या कुछ कहना है। भारतीय संसद के लिए संसद चुनाव हो रहा है। यहाँ भी 20 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि का चुनाव हो रहा है। इसी के अभियान की शुरुआत के लिए ये टूंडला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है। चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और एक और मुद्दा है, और सुन लीजिए पहले, बात खत्म करने से पहले। अब फिरोजाबाद की जनता ने तय कर लिया है, फिरोजाबाद से मेरा मतलब फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता ने तय कर लिया है कि अब वो फिरोजाबाद का ही सांसद बनाएंगे, क्योंकि अब वो नोएडा वालों से, सैफई वालों से, दिल्ली वालों से, लखनऊ वालों से काफ़ी परेशान आ गए हैं। अब उन्हें ऐसा सांसद चाहिए जो उनके बीच का हो। किसी को अगर पचोखरा से फिरोजाबाद आना है तो आधे घंटे में सांसद से मिल सके। अगर फिरोजाबाद किसी टूंडला के भाई को भाई या बहन को फिरोजाबाद जाके मिलना है तो उसको सिर्फ आधा घंटा खर्च हो। और क्योंकि इस बात को हमारी पार्टी ने समझा, इसलिए हमारी पार्टी ने, यानी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद को एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जिसका नाम है विश्वदीप फिरोजाबादी। और फिरोजाबादी को फिरोजाबाद के लोग वोट करने वाले हैं। ये मैं आज फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हरदोई के माधोगंज क्षेत्र से, जहां तपनौर स्थित महात्मा मंगूलाल इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने ग्रामीण क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम में शेखर कुमार ने 88%
शिव प्रसाद ने 85%, सालू देवी ने 82%, आरजू बानो 80%, रिंकू राजपूत ने 80% अंक हासिल कर किसानों का मान बढ़ाया है। वहीं इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में साधना 91, दामिनी पलक ने 89% अंक पाए हैं। शालू 88, कामना 86, सादिया 85, अर्चना देवी 84, अंजलि 83, क्षमा 82, शिवानी देवी, शिवानी गौतम, दिव्यांशी ने 81% अंक अर्जित किए। वहीं साधना व शेखर ने 80% अंक पाकर ग्रामीण क्षेत्र का मान बढ़ाया है। विद्यालय संचालक महेंद्र सिंह कुलदीप ने छात्र छात्राओं का मुंह मीठा कराकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बताया कि स्कूल के सभी बच्चों ने सम्मानजनक अंक हासिल किए हैं। सभी बच्चे किसानों और मजदूरों के हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम करके बुलंदी कायम की है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर नीलोखेड़ी से, जहां आपको बता दें कि नीलोखेड़ी विधानसभा के गांव पदियाना दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के पास लगते ही जमीन पर खड़ी फसल व फानों में भयंकर आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि लगभग 100 एकड़ के करीब जमीन में आग लगने के कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। साथ ही करनाल जिले की पुलिस यानी नीलोखेड़ी पुलिस ने भी आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया। यहां तक कि आसपास के लोगों ने भी आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। खड़ाई फसल नष्ट हो गई, यानी किसानों की आंखों के सामने उनकी फसल जलकर राख हो गई और किसान बोले लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। लगभग 10-1 बजे के करीब आग लगी हुई थी। सूचना मिलते ही किसानों में खलबली मची और आसपास के ग्रामीणों ने जानकारी दी। तब जाकर किसानों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पुलिस पहुंची। और पताना कितने जमीन थी आपके यहाँ पे? हमारे परिवार के है 40 किले हैं और बाकी नीलोखेड़ी की है और तखाने की है जी। तो कम से कम 200 किले से ऊपर जल गया, लाख हो चुकी है सब। नुकसान फसल का भी हुआ या सिर्फ जो फसल का भी है, फानों का भी है? फानों का भी है, फसल का भी है। कणक भी ज्यादा थी जी, नहीं है, फाने है सारे घास रहे ना कणक रही। कारण पता लग पाया आग कहाँ से लगी है? नीलोखेड़ी से आई आग, नीलोखेड़ी से आग चली हुई है रेलवे स्टेशन के पास जी, और कंट्रोल नहीं हुई है। कम से कम 1 बजे के लगभग से आग लगी हुई है। 1 बजे के लगभग। तो 4-5 मशीन भी आई है, मशीनों से भी कंट्रोल नहीं हुई, पब्लिक भी बहुत है जी। तो ना अनाज रहे ना। फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो नहीं पहुंची मौके पर या देरी में पहुंची है? लेट आए, पहले फोन फान करते रहे है ना। तो गाड़ियाँ ज्यादा कम है या फिर एक गाड़ी पहले आई है, बाद में आई भी 2 गाड़ी आई है जी। मैंने सारा राख जब तक नुकसान हो चुका था कंट्रोल ही नहीं हुआ। अभी ये सारा कोई गाड़ी होगी ना। सरकार से क्या मांग करते क्योंकि काफी नुकसान हुआ है? मांग है भैया, अनाज भी गया हमारा तो और भूस भी गया, बहुत तगड़ा नुकसान हो गया, खर्च ज्यादा हो रहे, मर जाएंगे भूखे लोग जी, डंगर भी भूखे रहेंगे और हमारा तो कहना ही कुछ नहीं है जी। ये सारे आपके सामने लग रहा जलन सारा। ओके। जमींदारों के पल्ले क्या यही फसल थी, यही चली गई। कारण था किस प्रकार से आग लगी, कुछ पता लग पाया? इस कारण का नीलोखेड़ी से आग चली जी और पधाने में रुक गया। नीलोखेड़ी से आग लगी? नीलोखेड़ी से आग लगी, स्टेशन लगा था जी। हमने फोन भी कराया, सारी जगह नीलोखेड़ी भी कराया जी, भी कराया। लगभग कितने किलो का नुकसान हुआ है? क्योंकि अंदाजा लगाया जाए तो काफी नुकसान। कम से कम 100 किलो का ढक्कन है। 100 किले लगभग, 125 किले, जिसमें काफी खड़ी फसल थी और काफी फाने भी थे, बूस भी था, फाने थोड़े थे, समझ फसल ज्यादा थी। 2 मशीन चली थी आज। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर खंडवा से, जहां अमरकंटक से गुजरात और गुजरात से वापस अमरकंटक के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुकी नर्मदा परिक्रमा के लिए वैसे तो हर साल हजारों श्रद्धालुओं का काफिला आता है, लेकिन देश भर से कई सेवानिवृत्त उच्च शिक्षित युवा, महिलाएं और बुजुर्ग पुण्य कमाते हैं नर्मदा परिक्रमा करके। लेकिन कुछ मौकों पर इन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु घास बन जाते हैं। ऐसा ही एक दृश्य चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में सनावत पुनासा मुख्य मार्ग पर दिखा। नर्मदा परिक्रमा यात्रियों के बीच इनके साथ एक 7 वर्षीय बिटिया कृषिका लकड़ी के लिए अटखेलियां करती हुई नर्मदा हर के जयकारे लगाते हुए कदम ताल कर आगे बढ़ रही थी। कृषिका ने बताया कि खिरकिया के ही सीबीएसई स्कूल में कक्षा 1 की छात्रा है। मेरे मामा जी 16 साल से आश्रम चला रहे हैं, तो बस उनको देख देख के इच्छा हो गई तो आ गए। नहीं से वो अमर से ओंकारेश्वर जाएंगे, ओंकारेश्वर में पूरी हो जाएगी। फिर हरदा के गाँव में टिमलावाड़ी। 4.5 महीने हो गए, तबीयत खराब नहीं हुई,
ना ठंड में ना धूप में, मुश्किल नहीं हुई, ना कोई थकान हुई महसूस हुआ। और चलो पैदल परिक्रमा करनी चाहिए एक बार। यात्रा प्रारंभ करी ओंकारेश्वर से और ओंकारेश्वर से भरूच गुजरात की ओर समुद्र में जहाँ पे मैया मिलती है और वहाँ से अमरकंटक, और अमरकंटक से जब मैं रिटर्न आया तो आवली घाट से ये मेरे साथ में हुए और मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ बच्ची को जो है उसकी ऊर्जा देख के। इतनी वो जब शाम को 25 किलोमीटर चलने के बाद में जब आश्रम पहुँचते हो तो ऐसे हंसती खेलती रहती है, कूदती रहती है, मालूम नहीं पड़ता जैसे इतना सफ़र करके आई हो। मुझे तो कोई थकान नहीं और मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति ने एक बार माँ नर्मदा की परिक्रमा, पैदल परिक्रमा जरूर करना चाहिए। महेंद्र पाटीदार, ग्राम कुआं, जिला बड़वानी से हूँ मैं। कई अद्भुत चमत्कार देखने को मिलते हैं, उसमें एक चमत्कार आज आप देख रहे हैं। ये नन्ही सी बालिका है, ये अभी धूप में 12 बजे यहाँ आई थी और मैं ये कहूँगा कि इनके पीछे कहीं न कहीं कोई आध्यात्मिक शक्ति रहती है, माँ नर्मदा की कृपा रहती है। और ये बच्ची में भी जो एनर्जी आज देखी हम लोगों ने, बहुत बिरले इतनी छोटी उम्र के बच्चों में इतनी एनर्जी रहती है। ऐसा लगा कि जैसे कि ये सुबह से यहीं पर खेल रही है, जबकि ये लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ हत्या बाबा स्थान आए हैं। तो इस बच्ची के लिए मैं यही कहूँगा कि माँ नर्मदा की इस पर कृपा बनी रहे और इनके माता पिता को भी धन्यवाद देंगे कि ग्राम हीरापुर, तहसील खिरकिया, जिला हरदा से हूँ और हमने ओंकारेश्वर से 6 दिसंबर को परिक्रमा स्टार्ट की थी, भरूच होते हुए अमरकंटक से, और अब हमारी कल या परसों में 2 दिन में पूर्ण हो जाएगी परिक्रमा। और बहुत परिक्रमा की है मंडला के किनारे के, मैया के बिल्कुल अंदर अंदर। बहुत अच्छा लगता है, लोग वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, बाकी मंडला से जाना चाहिए। बिल्कुल उसको ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं, हम घर से निकले थे जब ऐसा नहीं था कि ये पूरा पैदल चल देगी, पर मैया की ऐसी कृपा रही कि वो एक भी दिन या 1 घंटा भी उसने गाड़ी पे नहीं बैठी और पूरा पैदल किया है। नहीं, ऐसा कुछ अभाव नहीं हुआ हमको मैया के उससे, मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि अपने को कोई ठंड में ठंड लगा या गर्मी में गर्मी महसूस हुई। मतलब इस मैया की ऐसी कृपा बनी रही कि कुछ ऐसी परेशानी नहीं आई। हाथ पैर से हम एक भी दिन, 4.5 महीने में हम एक भी दिन हम हाथ पैर की वजह से कहीं भी नहीं रुके। डर लग रहा है, जब घर से निकले जब तो बहुत डर लग रहा था कि ये गुड़िया कैसी परिक्रमा करेगी, पर मैया की ऐसी कृपा रही कि बहुत अच्छा हमको कि ये परिक्रमा नहीं कर पाएगी। पर एक दिन भी ऐसा कि सिर भी नहीं दुखा, बहुत अच्छा लगा। वही है, बच्ची तो बोल रही है और उसकी हम चल रहे हैं, वो चल रही है, उसके पीछे ही समझो हम चल रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं हुई कभी। उसका एक दिन ऐसा हल्का सा बुखार जैसा हमको महसूस हुआ, पर हम डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाए, तो भी वो ठीक थी। 4-4.5 महीने हो गए हैं और बहुत ठीक है। और आश्रम पे रुक जाते हैं, उसकी और इच्छा होती है कि और 4-5 किलोमीटर और चले, उसकी ऊर्जा कम नहीं होती है। क्या नाम है आपका? प्रियंका बिश्नोई। आइए जानते हैं इस विषय में संबंधितों का क्या कुछ कहना है। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।